गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16 जनवरी 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 16 जनवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। टॉपिक वाइज आप देख सकते हो, इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको वहाँ पर जितने भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं, जो भी हमारी पीडीएफ है, साथ ही में जो भी ई बुक्स हैं, उन सभी का लिंक आपको डायरेक्टली वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ से जाके इनको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो 5th यहाँ पे रैंक पे कंट्री रही है ग्लोबली अगर हम बात करें, और ये मिडल ईस्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बना है इस कंट्री का, तो ये है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहीं बात करें इंडिया की, तो इंडिया आता है 80th नंबर पर और टॉप मोस्ट कंट्री ये आती है सिंगापुर। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर बात करें भद्रकाली इंस्क्रिप्शन, ये किससे रिलेटेड है? तो भद्रकाली इंस्क्रिप्शन अभी हाल ही में ये न्यूज़ में देखा गया है और इसका रिलेशन है गुजरात के सोमनाथ टेम्पल से। फिर बात करें बनेरघट्टा नेशनल पार्क की, तो ये आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिल जाएगा। मैक्सिमम अवार्ड्स एट 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026, तो ये जीते हैं वन बैटल आफ्टर अनदर ने। 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2026, तो ये हो रहा है कहाँ पे? कोची में। फिर बात करें कि यहाँ पे जो इसरो का एक PSLV रॉकेट है, हाल ही फिलहाल में वो फेल हो चुका है, उसका नाम क्या था? तो ये है PSLV C62। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रूल किया है दैट जो PM केयर्स फंड है वो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को एंजॉय करेगा अंडर दी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी कि जो यहाँ पे RTI एक्ट है ना, उसके अंडर ये राइट टू प्राइवेसी को यहाँ पे क्या करेगा? एंजॉय करेगा PM केयर्स फंड। फिर बात करते हैं, इसराइल ने अनाउंसमेंट करी है कि वो UN की 7 एजेंसी से खुद को विड्रॉ करेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि उसने यहाँ पे बोला है एलिजिड पॉलिटिकल बाइसनेस एंड ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी इन द UN बॉडीज़, जिसकी वजह से यहाँ पे इसराइल ने अनाउंसमेंट करी है वो खुद को UN की 7 एजेंसी से यहाँ पे अलग करेगा। अनूप कुमार शाह की बात करें तो रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक के डायरेक्टर बने हैं, होल टाइम डायरेक्टर ये बने हैं। फिर बात करें भाषणी समुदाय की, तो ये एक यहाँ पे वर्कशॉप थी जिसको इंट्रोड्यूस किया है या फिर जिसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM है बाय द नेम ऑफ पवन कल्याण। ये अभी जो है इनका रिलेशन देखा गया है जो जापानीज मार्शल आर्ट है केंजुत्सु, उससे रिलेटेड। इंडियन आर्मी डे की बात करें 15 जनवरी को बनता है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने AK बालसुब्रमण्यम। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है एलिसा हेली, हाल ही में रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट ले ली है 2026 में, और ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। अभी हाल ही में गुजरात की पहली फुल्ली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी कौन सी बनी है? तो ये बना है बामनवास कनकर पंचायत, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें हैं टेलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट फॉर रिसर्च ऑन द अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क, तो ये अवार्ड मिला है टॉबी केयर को। इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड ATM वैन, तो ये जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया बाय दी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। इस क्वेश्चन में कल थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई थी, बट आज मैंने वापस इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको ध्यान रखना आंसर होगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। फिर बात करें बोडा त्योहार फेस्टिवल की, तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में ये बनता है और यहाँ पर एक ट्राइब आती है हट्टी ट्राइब, जो कि इस पूरे फेस्टिवल को यहाँ पे सेलिब्रेट करती है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, दैट इज़ ITBP के नए DG यहाँ पर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। तो हाल फिलहाल में यहाँ पर 2-3 नए DG की अपॉइंटमेंट होती है, जिसमें कि एक नाम आता है ITBP के DG का, और ये बन चुके हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। 1990 बैच के IPS ऑफिसर है हरियाणा कैडर के,
और ये अभी जो है ITBP के DG यहाँ पर रहेंगे अंटिल 31 अक्टूबर 2026। बात करें ITBP की, दैट इज़ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, स्टैब्लिशमेंट होती है 1962 को आफ्टर द इंडो चाइना वॉर। मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और यह एक तरीके से यहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की कैटेगरी में आता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पोंगल अभी हाल फिलहाल में देखा गया, इट्स मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम पोंगल की बात करें तो ये मेनली आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो पोंगल मेनली कहाँ पर, तो ये है तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो पोंगल इज़ अ मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल which is celebrated mainly in the Tamil Nadu region, and Thai Pongal, the main day of the festival, will be celebrated on the 15th of January 2026। पोंगल की बात करें तो उसको ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग दी तमिल मंथ ऑफ थाई, ठीक है। अभी जो 15th ऑफ जनवरी गया है वहाँ पर जो पोंगल का ना मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आता है, दैट इज़ थाई पोंगल, उसको सेलिब्रेट किया गया है। और पोंगल जो मेनली मनता है वो मनता है तमिलनाडु वाले रीजन में। एंड द फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर सॉलिस्टिस एंड द बिगनिंग ऑफ द उत्तरायण, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पोंगल कहाँ से, ये है तमिलनाडु से। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की बात अगर हम करें, लाइक अगर हम बात करते हैं चवांगकुट फेस्टिवल की, तो ये आपको मणिपुर में देखने के लिए मिलेगा। उद्भव उत्सव 2025 ग्वालियर में। निंगोल चकोबा की बात करें मणिपुर में। असम में आते हैं अम्बुबाची, बोगाली बिहू, काटी बिहू फेस्टिवल। बिहार की बात करते हैं तो छठ पूजा। केरला की बात करें तो ओनम। महाराष्ट्र में आता है गणेश उत्सव, गुड़ी पड़वा। मिजोरम में चापचारकूट। नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की बात करें रथ यात्रा नुआखाई। और तमिलनाडु में आता है पोंगल जो अभी हमने डिस्कस किया, और आदि थिरुवथरी फेस्टिवल के बारे में। तेलंगाना की बात करें तो बोनालू और बतुखम्मा। त्रिपुरा में आता है करची पूजा। वेस्ट बंगाल में है दुर्गा पूजा। गावरी फेस्टिवल मनता है राजस्थान में, और राजस्थान में जो भील कम्युनिटी है ना वो इसको सेलिब्रेट करती है। सूरू समर फेस्टिवल की बात करें लद्दाख में। मेरा हो जोंगबा फेस्टिवल ये है मणिपुर। और इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट कहाँ पर, तो ये होता है गोवा में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि NIA, इसके नए DG यहाँ पर कौन बने हैं, तो ये बने हैं राकेश अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और सत्यजीत सिंह कपूर अभी हमने डिस्कस किया ITBP के DG बने हैं। वहीं बात करें यहाँ पर हम राकेश अग्रवाल की, तो ये बन चुके हैं NIE, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके नए डायरेक्टर जनरल। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, अगेन आपको उनका नाम भी यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। तो राकेश अग्रवाल वॉज अपॉइंटेड DG ऑफ द NIA इन जनवरी 2026। और अगेन ये भी हिमाचल प्रदेश कैडर, आपको ध्यान रखना है 1994 बैच के IPS ऑफिसर है फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश कैडर। और NIA की बात करें तो बेसिकली फॉर्मेशन होती है 2009 में, और हेडक्वार्टर इनका NIA का न्यू दिल्ली में। और इनकी अगर हम बात करें राकेश अग्रवाल की, तो ये अगस्त 2028 तक NIA के DG यहाँ पर बने रहेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें जो हाल फिलहाल में हुई है, जैसे कि बात करें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये हमने कल ही डिस्कस किया था। इसके चेयरमैन ये बने हैं AK बालसुब्रमण्यम। सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं A मोहम्मद मुश्ताक। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक। BRO के 29th DG बने हैं LG हरपाल सिंह। इंडियन एयर फोर्स के एयर स्टाफ में वाइस चीफ बने हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। केरला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस सोमेन सेन। FCI के CMD बने हैं रविंद्र कुमार अग्रवाल। उड़ीसा की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है अनु गर्ग। BWF एथलीट कमीशन 2026 से 29 के बीच में जो चेयरपर्सन यहाँ पे बनी है वो है PV सिंधु। कोल इंडिया ने अभी यहाँ पर CEO अपॉइंट करा है किसको, B साईराम को। रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD ये बने हैं सलीम अहमद। वहीं बात करें एयरटेल इंडिया के MD एंड CEO ये बने हैं शाश्वत शर्मा। और CIC की बात करें तो ये बने हैं राजकुमार गोयल। एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तो ये बने हैं संगीता बरवा। तो ये आपके कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर हुई है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि वेयर वॉज फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर जिसका नाम रखा गया स्कॉर्पियो लॉन्च। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर
बाय द नेम ऑफ स्कॉर्पियो इसको लॉन्च किया गया IIT कानपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है जिसको डेवलप किया एक्सटेरा रोबोटिक्स ने, जो कि एक डीप टेक स्टार्टअप इंक्यूबेटेड है एट द IIT कानपुर। लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर की बात करें तो दीज आर द रोबोट्स दैट कैन मूव ऑन अ डिफिकल्ट और अनइवन सर्फेसेस यूजिंग लेग्स एंड अ रोबोटिक आर्म टू परफॉर्म द फिजिकल टास्क। तो जो भी अनइवन सरफेस है, जो भी रग्ड एरिया है, अनइवन सरफेसेस है ना, वहाँ पर ये आसानी से मूव कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर इनके पैर होते हैं, मतलब लेग्स होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर। और इनकी रोबोटिक आर्म्स होते हैं जिसकी वजह से ये फिजिकल टास्क को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा इंडिया का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर बाय द नेम ऑफ स्कॉर्पियो, कहाँ पर IIT कानपुर में, और इसको डेवलप किया एक्सटेरा रोबोटिक ने। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच प्रोग्राम अंडर DAY NRLM हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड सक्सेस इन दी कम्युनिटी लेड एंटरप्राइजेस मॉडल। तो अगर हम बात करें कि DAY NRLM इस पूरे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर किस जो है मॉडल ने एक सक्सेस को यहाँ पे लीड किया है, तो अगर हम इसकी बात करें तो आंसर होगा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, जिसको यहाँ पे शॉर्ट में कहा गया है, दैट इज़ स्वीप। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूरा इनिशिएटिव था DAY NRLM। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है यहाँ पे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या होगा इसमें, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पे बात करें, DAY NRLM हैज़ लॉन्च अ नेशनल कैंपेन on entrepreneurship to boost rural income, and the initiative focuses on the expanding non-farm livelihood opportunities for rural women's। बेसिकली वुमेंस को यहाँ पे टारगेट करते हुए उनको एनकरेज करने की बात यहाँ पे करी गई है। एंड इट सपोर्ट द गवर्नमेंट टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 3 करोड़ लखपति दीदीज। एंड नॉन फार्म एंटरप्राइजेस की बात करें, इट्स हेल्प रिड्यूस इनकम वल्नरेबिलिटी एंड साथ में जो डिपेंडेंस होते हैं ना एग्रीकल्चर पर, उसको यहाँ पे रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड यहाँ पे डायरेक्टली उनको जो है एक तरीके से उनकी इनकम को लेकर यहाँ पे बूस्ट दिया जाएगा। तो आंसर आपको ध्यान रखना है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, दैट इज स्विप। इसके अलावा अगर हम बात करें 3000+ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे करंट अफेयर्स के लास्ट 12 मंथ के, जनवरी से दिसंबर का। स्टार्टिंग में हम लोगों ने थ्योरी फॉर्मेट को डिस्कस किया था, अभी यहाँ पे आपको MCQ फॉर्मेट पे भी पूरी ई-बुक अवेलेबल है, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। तो ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि भारत का टारगेट है 2030 तक भारत को चाइल्ड मैरिज फ्री यहाँ पे बनाना। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडिया अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ठीक है, तो ये 2030 तक पूरा लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है कि भारत को चाइल्ड मैरिज फ्री यहाँ पे बनाना है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो द चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन नवंबर 2024 और इसका एम यहाँ पे कम्प्लीटली एलिमिनेट द चाइल्ड मैरिज बाय 2030, राइट। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का बालोद डिस्ट्रिक्ट है ना, वो अभी भारत का पहला यहाँ पे चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बना था 2025 में। तो ये भी चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉन्च बाय दी गुजरात गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ ड्यूरिंग दी उत्तरायण फेस्टिवल। तो उत्तरायण फेस्टिवल के दौरान में गुजरात गवर्नमेंट ने किस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया ताकि जो वाइल्ड लाइफ है ना उसको वहाँ पे बचाया जा सके। तो इसमें आपको अभियान का नाम ध्यान रखना, दैट इज़ करुणा अभियान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। किस स्टेट ने इसको लॉन्च किया है, ये है यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट। उन्होंने ही करुणा जो ये अभियान है ना उसको लॉन्च किया ताकि जो बर्ड्स है, जो एनिमल्स है ना, उनको प्रोटेक्शन मिल सके ड्यूरिंग दी उत्तरायण फेस्टिवल। क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ पे जैसे पतंग वगैरह उड़ती है तो जो मांझा होता है ना, तो उससे काफ़ी सारे जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स, इवन दी ह्यूमन, उनकी यहाँ पे जान जा सकती है। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए गुजरात गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पे बात करी है। ठीक है, तो उत्तरायण की बात करें, इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ काइट फ्लाइंग फेस्टिवल इन गुजरात। एंड यहाँ पे जो CM है ना गुजरात के, बाय द नेम ऑफ भूपेंद्र पटेल, उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है। और इसके अंडर करुणा अभियान के अंडर 728 जो यहाँ पे वेटरनियर्स है, साथ में जो 8620 वॉल्टियर्स उन्होंने उनको डिप्लॉय किया है थ्रू आउट दी स्टेट।
ठीक है। और इनिशिएटिव क्या है, इसका मतलब एम क्या है पूरे इनिशिएटिव का, ताकि जो मांझा है ना उससे जो इंजरीज होते हैं ना उनको रिड्यूस किया जा सके। तो याद रखना, कोरोना अभियान अगर एग्जाम में पूछे तो क्या है, क्यों है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा दैट विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सॉलिड पावर्ड एटीएम व्हेन इन जनवरी 2026। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, बट आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। बट ध्यान रखना है आपको कि भारत का पहला फुल्ली सोलर पावर एटीएम वैन इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक फर्स्ट इन इंडिया विथ सोलर पावर्ड एटीएम वैन, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस पूरे इनिशिएटिव का नाम क्या है, तो ये है TGB ऑन व्हील्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ना त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, तो इट इज़ अ फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक दैट इज RRB टू इंट्रोड्यूस अ सोलर पावर्ड एटीएम वैन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु बिकेम द 5th एयरलाइन फ्रॉम इंडिया टू जॉइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो 5th एयरलाइन फ्रॉम इंडिया ये कौन सी बनी है, तो ये बनी आकाशा एयरलाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो आकाशा एयरलाइन बिकम द 5th एयरलाइन फ्रॉम इंडिया टू जॉइन द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड आकाशा की बात करें तो इसने यहाँ पे क्वालिफाई किया फॉर दी IATA मेंबरशिप, दैट इज़ जो यहाँ पे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है ना उसकी मेंबरशिप के लिए क्वालिफाई यहाँ पे किया है। और आफ्टर पासिंग दी IOSA यहाँ पर जो आकाशा एयरलाइन है वो बन चुकी है 5th इंडियन एयरलाइन टू जॉइन दिस IATA, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु डिस्कवर्ड द घोस्टली गैलेक्सी, जिसका नाम रखा गया क्लाउड 6 इन स्पेस। तो क्लाउड 6 के नाम से एक यहाँ पे जो ये घोस्टली गैलेक्सी वो इसको किसने जो है डिस्कवर्ड किया है, तो उसको यहाँ पे डिस्कवर्ड किया है नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है, क्लाउड 9 इन स्पेस। और ये है क्या, ये एक घोस्टली गैलेक्सी है जिसको डिस्कवर्ड किया है नासा ने। एंड नासा जो आपको ध्यान रखना है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ना उसने यहाँ पे इस चीज़ की डिस्कवरी करी है। और ये एक यूनिक एंड मिस्टीरियस क्लाउड है जिसका नाम रखा गया यहाँ पे क्लाउड 9 एंड इट इज़ अ रेमिनेंट ऑफ द यूनिवर्स अर्ली गैलेक्सी फॉर्मेशन प्रोसेस एंड इट्स कंटेन ओनली डार्क मैटर एंड न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। और इसीलिए क्योंकि ये कोई भी स्टार यहाँ पे कंटेन नहीं कर रहा है, कोई भी इसकी ऐसे बहुत यूनिक सा इसका क्लासिफिकेशंस एंड फीचर्स है ना, जिस वजह से इसको यहाँ पे घोस्टली क्लाउड के नाम से हम लोग जान रहे हैं, यानी कि घोस्टली गैलेक्सी के नाम से हम इसको जान रहे हैं। बात करें नासा की तो फॉर्मेशन होती है 1958 में 29 जुलाई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको वॉशिंगटन DC में देखने के लिए मिल जाएगा। और एट प्रेजेंट इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो ये हो जाएंगे जेरेड आइजक मैन, क्योंकि अभी इनके यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है ना तो इसलिए नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, जेरेड आइजक मैन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट इन विच लोकेशन इंटरसेक्ट 2026, जो कि वर्ल्ड का लीडिंग एंड लार्जेस्ट एग्जीबिशन है इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन, ये कहाँ पर हुआ है। तो वर्ल्ड लीडिंग एंड लार्जेस्ट एग्जीबिशन बाय द नेम ऑफ इंटरसेक्ट 2026, तो ये हुआ है दुबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये 27th एडिशन था जो कि अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन 2026। इंटरसेक्ट की बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट एडिशन एवर विच इज स्पेनिंग 65,000 स्क्वायर मीटर्स एंड द इवेंट फीचर्ड ओवर 1200 एग्जिबिटर फ्रॉम ऑल ओवर दी 60 कंट्रीज़, मतलब 60 कंट्रीज़ में से 1200 एग्जिबिटर यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस इवेंट में फ़ीचर किया है। और ये जो पूरा एडिशन था ना 27th एडिशन, ये कंक्लूड हुआ है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा द ऑफिशियल लोगो फॉर इंडियाज डैश प्रेसिडेंसी इन 2026 हैज़ बिन लॉन्च बाय द एक्सटर्नल मिनिस्टर, जिनका नाम है एस जयशंकर। तो एस जयशंकर जो कि हमारे देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर किसकी प्रेसिडेंसी को लेके एक लोगो, ऑफिशियल लोगो उसको लॉन्च किया है। तो आपको उसमें जो ब्रिक्स है ना उसका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत करने वाला 2026 में, और इसी के लिए ऑफिशियल लोगो की अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुकी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना, और ये है इस बार के 2026 में होने वाले ब्रिक्स समिट का लोगो, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ब्रिक्स के बारे में, राइट। तो ऑफिशियल लोगो फॉर इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 हैज़ बीन लॉन्च बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बाय द नेम ऑफ एस जयशंकर। और इन्होंने इसके साथ साथ एक ऑफिशियल ब्रिक्स इंडिया की वेबसाइट भी लॉन्च करी है, और भारत जो है 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी को यहाँ पे एज्यूम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स की बात करें मेनली, इसमें अभी 10 कंट्री हो चुके हैं बाय द नेम ऑफ ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इस बार की जो थीम यहाँ पर होने वाली है वो होने वाली है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो इसकी थीम भी जो है वो इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी रिसेंटली जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ना 2024, उसको रिलीज़ किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसको यहाँ पे रिलीज़ किया नीति आयोग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिकली 2024 का इंडेक्स है जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना इसका मतलब 4th एडिशन है, मतलब 2024 का जो ये इंडेक्स है ये इसका 4th एडिशन है, और जो फर्स्ट एडिशन था वो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसमें जो है मेनली 4 पिलर्स को लेके बात की जाती है, दैट इज़ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, एंड 4th वन इज़ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जिसमें बात करें कि जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं उनको लीडर्स, चैलेंजर्स, एस्पायर्स इनकी कैटेगरी में रखते हैं, जहाँ पर जो टॉप लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पर आता है उसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात ये टॉप पर है। वहीं बात करें स्मॉल स्टेट्स में नाम आता है किसका, उत्तराखंड का। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें किसका नाम है, तो उसमें नाम आता है यहाँ पे नागालैंड का। वहीं बात करें यूटीज़ में तो नाम आता है दादरा नागर हवेली का। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें नीति आयोग की तो उसकी फॉर्मेशन होती है 2015 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन होते हैं देश के प्रधानमंत्री जो कि एट प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी। वहीं बात करें वाइस चेयरपर्सन की तो ये है सुनील बेरी, और CEO ये हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम। तो इनका नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, डिफेंस फोर्सेस वेटरन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 14th of January टू ऑनर द लेगेसी एंड सर्विस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हर साल 14th of January को मनता है डिफेंस फोर्सेस वेटरन डे, और ये यहाँ पे सेलिब्रेट करता है KM करियप्पा के ऑनर ऑफ लेगेसी एंड उनके सर्विस को। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। डेट क्या है, 14th of यहाँ पे January 2026। तो डिफेंस फोर्सेस वेटरन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 14th of January टू ऑनर द लेगेसी एंड सर्विस ऑफ द KM करियप्पा। KM करियप्पा की बात करें, ही वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो कि रिटायर होते हैं ऑन दिस डे इन 1953। ऑन दिस ओकेजन 10th मतलब अभी जो ये 2026 में इसका 10th एडिशन है, और इस पर कुछ एनुअल मैगजीन्स जैसे कि सम्मान, सागर संवाद, वायु संवेदना इन सबको यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, दैट विच कंट्री आर को चेयरिंग द 16th एडिशन ऑफ ADMM प्लस EWG ऑन काउंटर टेररिज्म। तो इसको यहाँ पे चेयर करेंगे इंडिया और मलेशिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 16th एडिशन ऑफ ADMM प्लस EWG उसको यहाँ पे को चेयर किया है किसने, इंडिया और मलेशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो यहाँ पे टर्म है ना दैट इज़ ADMM प्लस EWG, तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ADMM की फुल फॉर्म है यहाँ पे एशियन जो आशियान है ना, आशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, और EWG का मतलब है एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप। तो ये बेसिकली इसके 16th एडिशन था ऑन द काउंटर टेररिज्म, जो कि यहाँ पे होस्ट करेगा कौन, मतलब किया है किसने, इंडिया और मलेशिया ने। 14th of January 2026 से स्टार्ट हो चुका है, और इसमें यहाँ पे जो ADMM है उसमें आपको 11 आशियान कंट्री प्लस 7 डायलॉग पार्टनर्स ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इन विच ईयर डिड फ्रांस रिकॉर्ड मोर देन द बर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से अभी फ्रांस ने किस ईयर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेथ्स रजिस्टर्ड करी है मोर देन द बर्थ, तो ये करी है 2025 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो फ्रांस रिकॉर्डेड मोर डेथ्स देन द बर्थ इन 2025 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस
वर्ल्ड वॉर सेकेंड। एंड यहाँ पर जो रिपोर्ट्स किया गया कि कितनी डेथ्स हुई हैं, तो उसमें 6,51,000 डेथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। वहीं अगर हम बर्थ की बात करते हैं तो वो 6,45,000 बर्थ यहाँ पर किए गए हैं, मतलब हुए हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो डेथ्स इतनी हैं और बर्थ इतने हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज़्यादा जो है वो मृत्यु दर्ज की गई है रेदर देन दी बर्थ। तो इसमें आपको 2025 और देश दैट इज़ फ्रांस, इसके बारे में ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भारत की जिंजर कैपिटल इसको किसको डिक्लेयर किया गया है, तो ये अभी हुआ है मिज़ोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अभी रिसेंटली भारत की जिंजर कैपिटल ये डिक्लेयर करी है मिज़ोरम को बाय दी नीति आयोग, जो कि अभी हमने कुछ समय पहले कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस किया था अभी। तो उसी नीति आयोग ने जो मिज़ोरम स्टेट है उसको जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है नेशनल स्टार्टअप डे 2026 कौन सी डेट को मनता है, तो ये बनता है 16 जनवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो हर साल के 16 जनवरी को बनता है नेशनल स्टार्टअप डे, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। वही कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ की बात अगर हम करें जो मने हैं अभी तक 2026 में, तो उसमें आपको ग्लोबल फैमिली डे एंड DRDO का इस्टेब्लिशमेंट डे, ये आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी। 3 जनवरी है रानी वेलु नाचियार का बर्थ एनिवर्सरी। 4 जनवरी इंपॉर्टेंट वन वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन 2026। 8 जनवरी है अर्थ रोटेशन डे 2026। 9 जनवरी है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी है वर्ल्ड हिंदी दिवस। 15 जनवरी है इंडियन आर्मी डे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा DG ऑफ द ITBP ये कौन बने हैं, तो ये बने शत्रुजीत सिंह कपूर। पोंगल फेस्टिवल कहाँ पे मना है, तो ये मना है तमिलनाडु में। अभी जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके DG कौन बने हैं, तो ये बने हैं राकेश अग्रवाल। स्कॉर्प की बात करें जो कि कंट्री का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया IT कानपुर में। DNRLM की बात करें तो इसमें एक स्कीम है बाय द नेम ऑफ स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये काफ़ी न्यूज़ में, तो आपको ध्यान रखना है। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन 2030 तक भारत को चाइल्ड मैरिज फ्री बनाना है, ये बात की गई है। करुणा अभियान की बात करें तो गुजरात गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है ताकि जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स है, जो यहाँ पे बर्ड्स है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके ड्यूरिंग दी उत्तरायण। फिर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की बात करें तो हमने कल भी डिस्कस किया था, भारत का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड ATM वैन इस बैंक ने यहाँ पे लॉन्च किया है। आकाशा एयरलाइन बन चुकी है 5th एयरलाइन फ्रॉम इंडिया टू जॉइन दी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अभी यहाँ पे घोस्टली गैलेक्सी को जो है डिस्कवर्ड किया बाय द नेम ऑफ Cloud9। इंटरसेक्ट 2026 की बात करें जो कि वर्ल्ड का लीडिंग एंड लार्जेस्ट एग्जीबिशन है इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी एंड फायर प्रोटेक्शन, इसको यहाँ पे होस्ट किया गया है दुबई के द्वारा एंड ये हुआ है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिक्स की बात करें 2026 में भारत इसकी प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा और इसके लिए ऑफिशियल लोगों को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 को रिलीज़ किया नीति आयोग ने। डिफेंस फोर्सेस वेटरन डे 14 जनवरी। 16th ADMM प्लस जो मीटिंग यहाँ पर हुई है ये बेसिकली अगर हम बात करें किस किस कंट्री ने इसको को चेयर किया, तो इसको किया है भारत और मलेशिया ने। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में फ्रांस में यहाँ पे मोर डेथ्स को रिकॉर्ड किया गया देन दी बर्थ इन 2025। जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया मिजोरम। वही बात करें नेशनल स्टार्टअप डे 2026, ये आपको ध्यान रखना है 16 जनवरी के बारे में। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय द DRDO, तो आंसर होगा स्वदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आपको बताना है कि जो 53rd एडिशन है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 का, तो उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सी कंट्री है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो ये भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। एंड इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर। साथ में जो ऑनलाइन कोर्सेज हम सभी पे 40% का ऑफ आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।